बेरिएट्रिक सर्जरी यानी चर्बी घटाने की सर्जरी के क्षेत्र में लगातार नई नई तकनीक आ रही हैं। इन एडवांसमेंट के चलते उन लोगों को एक उम्मीद मिली है मोटापे के कारण जिनका जीवन मुश्किल हो गया है। इलाज के नए विकल्पों की जानकारी देने के उद्देश्य से मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वैशाली गाजियाबाद ने आज कुरुक्षेत्र में एक अवेयरनेस सेशन आयोजित किया। इस मौके पर मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वैशाली में मिनिमल एक्सेस बैरिएट्रिक एंड रोबोटिक सर्जरी विभाग के हेड व डायरेक्टर डॉक्टर विवेक बिंदल मौजूद रहे। डॉक्टर बिंदल के साथ कुरुक्षेत्र के 3 मरीज भी उपस्थित रहे जिनका सफलतापूर्वक इलाज किया गया। यहाँ डॉक्टरों ने इस बात पर जोर दिया कि मिनिमल एक्सेस बैरिएट्रिक सर्जरी ने न सिर्फ मोटापे से परेशान लोगों को एक नई आशा प्रदान की है, बल्कि इसके कारण होने वाली अन्य बीमारियों से छुटकारा पाने का भी विकल्प मिला है। इस दौरान यहाँ मैक्स हॉस्पिटल वैशाली ने कुरुक्षेत्र के राधा कृष्ण अस्पताल के साथ मिलकर ओपीडी शुरू करने का भी ऐलान किया। इस ओपीडी में डॉक्टर विवेक बिंदल हर महीने के दूसरे गुरुवार को मरीज देखने के लिए उपलब्ध रहेंगे। डॉक्टर विवेक बिंदल ने कुरुक्षेत्र के 3 मरीजों की सक्सेस स्टोरी के विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए बताया कि बैरिएट्रिक सर्जरी के सकारात्मक असर का पता चलता है। इससे न सिर्फ वजन कम हो रहा है बल्कि उससे जुड़ी अन्य बीमारियां भी कंट्रोल हो रही हैं। बैरिएट्रिक सर्जरी के क्षेत्र में लगातार तरक्की हो रही है। ऐसे में ये प्रक्रिया लोगों की ज़िंदगी बदलने में बहुत योगदान दे रही है और लोगों को स्वस्थ व क्वालिटी लाइफ मिल रही है। 138 केजी मेरा वेट था जी, लेकिन लाइफ से दुखी। मैं थोड़ा सा ना आपको, मुझे देसी भाषा में आती है, मैं देसी भाषा में आपको बताता हूँ क्या क्या फायदा है। सर नंबर 1 तो ना पुनर्जन्म है। मैंने 9-10 साल पहले भी हॉस्पिटल में बोला था कि रीबर्थ है जी, पुनर्जन्म। कहते हैं ना कि बिना मरे स्वर्ग के दर्शन नहीं होते, पुरानी कहावत है। नहीं सर, बिना मरे भी स्वर्ग के दर्शन कर सकते हो यदि आप मोटे हो और बैरिएट्रिक सर्जरी करा लेते हो तो बिना मरे स्वर्ग के दर्शन है। एक इसमें चीज डॉक्टर साहब जो उस पेशेंट से शेयर नहीं हो पाई वो है जी, एक थोड़ा सा ना इसमें मुझे लगा है कि मेंटल एटीट्यूड जो है ना वो सर्जरी के बाद पॉजिटिव हो जाता है। सर पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। जैसे उस समय पता क्या था, सर्जरी से पहले कोई पिक्चर नहीं देखने की, जाना नहीं आना नहीं, कुछ नहीं करना। उसके बाद लगता है नहीं मूवी भी देखेंगे, यहाँ भी जाएंगे, क्लब्स में भी जाएंगे, ऐसे जाएंगे। थोड़ा पॉजिटिव लाइफ के प्रति ना आप लाइफ के प्रति पॉजिटिव हो जाते हो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं नहीं कह सकता जनरल है नहीं है। तीसरी बात, जैसे अभी विनीत भाई ने भी बोला कि ये जो सर्जरी जो है जी ये बहुत अच्छी जो है हमारे लिए है। मैं तो इसको ये कहता था शुरू से, 9 साल पहले भी रामायण में हम देखते थे जी कि लक्ष्मण जी के लिए ना संजीवनी बूटी लेकर आए थे जी हनुमान जी, जिससे मरा हुआ बंदा भी जिंदा हो जाए। मैं तो सर ये मानता हूँ कि ये जो सर्जरी है ना जी, ये संजीवनी बूटी की तरह है जी, जिसमें जो मोटा बंदा जो लगभग मरे बराबर होता है ना वो भी जीवित हो जाता है। और बाकी बात पता है कि मैं कोई मार्केटिंग से रिलेटेड नहीं हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं तो अपने दिल के विचार शेयर कर रहा हूँ। मैं कोई इसलिए नहीं आया हूँ कि डॉक्टर बिंदल के लिए या उनके लिए भी मैं चाहूँ कि प्रमोट करने आया हूँ सर्जरी को। मुझे तो कोई ये बोले ना जी कि 500 किलोमीटर दूर कोई पेशेंट है उसको जाके बता के आना है भाई सर्जरी के फायदे क्या है। मैं वहाँ जाऊँगा जी और बता कर आऊँगा कि सर्जरी करा ले, ऑपरेशन जहाँ मर्जी करा, क्योंकि ऑपरेशन कराने के बाद जब वो ठीक होगा ना वो मुझे जो दुआएं देगा ना जी वो दुआएं मेरे लिए बहुत काम आएंगी जी। जैसे जिन्होंने मुझे सलाह दी थी ना जी मैं उनको दुआएं देता हूँ। तो जिंदगी एकदम चेंज हो जाती है सर, एकदम। ये जरूर कराना चाहिए सर। लेकिन मैंने डॉक्टर बिंदल से कराया तो मैं तो डॉक्टर बिंदल का, सारी टीम का बड़ा आभारी हूँ जी कि इन्होंने मुझे पुनर्जन्म दिया। नो समस्या नहीं जी, कोई समस्या नहीं, 0%। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं डॉक्टर विवेक बिंदल मैक्स हॉस्पिटल वैशाली से कुरुक्षेत्र में राधा कृष्ण हॉस्पिटल में हम हर सेकंड थर्सडे बैरिएट्रिक सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी की ओपीडी शुरू कर रहे हैं। बैरिएट्रिक सर्जरी एक उपाय है जिससे वज़न कम होता है और वज़न के साथ आने वाली बीमारियां जैसे शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, इनफर्टिलिटी, माइग्रेन, ये सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तो ऐसे 100 से ज़्यादा पेशेंट्स हैं जिनका कुरुक्षेत्र के अंदर हमने सक्सेसफुल बैरिएट्रिक सर्जरी पिछले 10 सालों में किया है और उसमें कई सारे मरीज़ों को आपने आज देखा। वो सुविधा मरीज़ों को उनके डोर स्टेप पर मिले। हमारी टीम और हम हर सेकंड थर्सडे को
राधा किशन हॉस्पिटल में कुरुक्षेत्र में आएंगे और यहाँ पर आके मरीज़ों की कंसल्टेशन करना, उनका फॉलोअप करना, उन्हें देखना और आगे के लिए उन्हें क्या चीज़ ज़रूरत है। अब वेट लॉस के लिए डाइट की ज़रूरत है या एक्सरसाइज की ज़रूरत है या दवाइयों की ज़रूरत है या एंडोस्कोपी की ज़रूरत है या बेरियाट्रिक सर्जरी की ज़रूरत है। 5-6 अलग अलग तरीके हैं वेट लॉस के लिए। वो सारे तरीके हमारी टीम मरीज़ों को बताएगी और अकॉर्डिंगली हम उन्हें गाइड करेंगे। खराटे बंद हो जाते हैं, इनफर्टिलिटी जो मोटी लेडीज़ हैं वो कंसीव नहीं कर पाती, बच्चे नहीं पैदा होते, वो ठीक हो जाता है, पीसीओडी ठीक हो जाता है, माइग्रेन ठीक हो जाता है और इससे फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। बस एक मल्टीविटामिन की टैबलेट हम बोलते हैं सुबह शाम लेनी है, जिससे कि न्यूट्रिशन लेवल अपना मेंटेन रहे और काम करने की क्षमता बढ़ जाती है, प्रोफेशनल ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है इसमें बहुत ड्रास्टिकली इंप्रूव होती है। रिस्क परसेंटेज है इसमें, रिस्क में रहता है। इसके अंदर पब्लिश हमारे पिछले 1000 से ज़्यादा पेशेंट्स में कोई भी पेशेंट को कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई है, कोई ऐसी मोर्टेलिटी रेट हमारा 0 है। पब्लिश लिटरेचर में 0.5% रिस्क है कि 200 में से एक पेशेंट को इसमें कॉम्प्लिकेशन होने का रिस्क हो सकता है। परंतु विद एडवांसेस इन स्टेपलिंग, जो हम स्टेपलर्स यूज़ करते हैं, जो हम रोबोटिक सर्जरी करते हैं, रोबोटिक सर्जरी के द्वारा वो स्टेपलिंग इतनी प्रिसाइज हो जाती है कि आपका कहीं भी कोई ब्लीडिंग का या लीक का रिस्क नहीं रहता। उसकी पिक है, उसका मैंने अप्रैल में मेरा ऑपरेशन हुआ था, सर्जरी हुई थी। उस टाइम मेरा वेट, एक पहले मुझे जो प्रॉब्लम थी, मेरी हाई बीपी की मेडिसिन चल रही थी, उसके समय मेरे को हाई कोलेस्ट्रॉल था, उसकी मेडिसिन लेता था। जैसे विनीत जी ने बताया, इनको स्लीप एपनिया था। मैं भी खराटों के चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गया था, उन्होंने बताया मुझे स्लीप एपनिया है और लगभग 1 साल मैंने उसकी सीपैप मशीन होती है वो लगाई है रात को, हर रोज रात को, जिससे सांस ना रुके रात को, क्योंकि मेरा भी रात को सांस रुक जाएगा। सर्जरी करवाने के लगभग 1 महीने बाद मेरी सारी मेडिसिन बंद हो गई, वो मशीन भी हट गई। इस टाइम मैं किसी प्रकार की कोई मशीन नहीं यूज़ करता, कोई मेडिसिन नहीं लेता और बहुत कंफर्टेबल लाइफ है, क्लियर हो जाता है। और मेरे लिए ये होता है किसी फंक्शन में जाना, जैसे सोशल ऑब्लिगेशन लगता था कहीं पर जाना है, क्योंकि एम्बैरेसिंग फील होता था कि इतना वेट है, हर कोई देखता है कि कहाँ से आ गया, इतना मोटा आदमी है, ये है वो है। अब कहीं पे भी जाना हो तो मैं प्रेजेंट फील करता हूँ। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, यहाँ पे मैं आप सबके सामने खड़ा हूँ। अगर मेरे को सर्जरी के 15 दिन बाद भी कहते तो शायद मैं ना आता, क्योंकि वजन की वजह से मैं इतना। आज आपको हमने कुछ अपने वेट लॉस चैंपियंस से मिलवाने के लिए यहाँ बुलाया है, जो इस जिन्होंने अपनी सेवा कर सकते हैं। डॉक्टर लोकेंद्र गोयल को आप सारे जानते हैं। डॉक्टर साहब सबसे हमारे जाने वाले यहाँ के चिकित्सक हैं, अपना अस्पताल उनके यहाँ बैठ के कर रहे हैं और हमने काफ़ी सालों से यहाँ पर हम ओपीडी करने आते हैं, यहाँ पर ऑपरेशंस भी करते रहे हैं और डॉक्टर साहब जो है बहुत ही वेल ट्रेन्ड फिजिशियन है। तो और डॉक्टर प्रियंका हमारे साथ डाइटिशियन प्रियंका है, जो हमारी क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट है। डॉक्टर सीमा हमारी न्यूट्रिशनिस्ट है और साथ में कुछ वेट लॉस चैंपियंस राजन गुप्ता जी बैठे हैं, विनीत अग्रवाल जी बैठे हैं, अंशुल जी बैठे हैं, पूजा मैडम बैठे हैं। तो एक एक करके हम आपको इनसे इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो वेल सर। नमस्कार, मैं डॉक्टर लोकेंद्र। विवेक बिंदल जी पीडियाट्रिक सर्जरी बहुत बढ़िया कर रहे हैं और ये रोबोटिक सर्जरी भी करते हैं, तो नॉर्थ इंडिया में ये बेस्ट सर्जन है। मैंने भी अपनी सर्जरी 8 साल पहले करवाई थी। मेरा 107 किलो वजन था, अब मेरा 77 वजन तब से ही चल रहा है। मुझे डायबिटीज भी थी और ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा था, वो भी ठीक है। और इस सर्जरी के बाद एक तो जिंदगी सुधर जाती है, दूसरे इसके बाद ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारियों से निजात मिल जाती है, तो जीवन कम से कम 30 साल आयु बढ़ जाती है और बंदा अपने जीवन को एंजॉय भी कर पाता है। तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर 80 से ज़्यादा सर्जरी विवेक बिंदल जी ने की है और एक भी सर्जरी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई और सारे लोग ठीक चल रहे हैं बिल्कुल। और अभी उनका इंट्रोडक्शन करते हैं, तो थोड़ा ये प्रोजेक्ट कर देंगे। एक सोशल स्टिग्मा जो है ना, हम लोग झेलते रहते हैं और हम उसके आदी हो गए थे कि सोसाइटी में मतलब उतने अच्छे से हमें एक्सेप्ट नहीं किया जाता था और इसके साथ साथ बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस भी
वो हमारे साथ रहती थी। जहाँ तक मैं मेडिकल कंडीशंस की बात करूँ तो मतलब बिफोर सर्जरी आई वॉज सफर, और एक बार जब मुझे उसका टेस्ट करवा के पता चला तो जो डॉक्टर थे उन्होंने मुझे कहा था कि हाउ आर यू अलाइव, आप जिंदा कैसे हैं। इतना एक्यूट स्लीप एपनिया के साथ आप कभी भी रात को जो है सोते सोते ही ख़त्म हो सकते हैं। तो मैंने डिसीजन लिया कि मैं अब ये बैरिएट्रिक सर्जरी करवा के रही हूँ। और डॉक्टर साहब से मेरा परिचय पहले भी था, क्योंकि मैं अपने घर में दूसरा पेशेंट हूँ जिसने ये बैरिएट्रिक सर्जरी कराई। मुझसे पहले मेरी वाइफ मुझे लगता वो करवा चुकी है। केवल स्लीप एपनिया नहीं, इसके अलावा मुझे स्पॉन्डिलाइटिस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, क्योंकि मेरा जो है प्रोफेशन वो टीचिंग रहा है, और डबल नेक डबल चिन होने की वजह से मुझे स्पॉन्डिलाइटिस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। और इसके अलावा आर्थराइटिस, माइल्ड आर्थराइटिस था, और एक्यूट साइनसाइटिस की प्रॉब्लम थी, साइनसाइटिस की। उसकी वजह से मुझे ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजी नाम की एक बीमारी हो गई थी जो कि ब्रेन से रिलेटेड। यानी कि कुल मिलाकर मैं आज अगर मैं लिस्ट करता हूँ, लगभग 12 से 15 बीमारियों को मैं झेल रहा था बिफोर द सर्जरी, और जो कि पार्ट ऑफ लाइफ बन गई थी। सर्जरी मेरी हुई मैक्स वैशाली में डॉक्टर बिंदल के हाथों, और बिल्कुल पेनलेस सर्जरी थी। मुझे कुछ भी नहीं पता चला कि सर्जरी हो गई है। अगले दिन से ही मैं ऑलमोस्ट नॉर्मल लाइफ पे आ गया था, 2 दिन के बाद ही, और लगभग 4 या 5 दिन के बाद मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ ज्वाइन कर ली थी। अभी जो मेरा वेट है वो मिनिमम वेट जो है वो 72 तक आकर हिट किया, और अभी थोड़ा सा गेन करके मैं 80 के आ गया हूँ। यानी कि अभी बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रहा हूँ। जहाँ तक मेरी मेडिकल कंडीशंस की बात थी, वो सभी की सभी ऑलमोस्ट सभी मेडिसिन मेरी बंद है। मुझे एस्थमा था, यानी कि ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम थी, मेरी कोई मेडिसिन नहीं चल रही है। ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजी की मेरी कोई मेडिसिन नहीं चल रही है। ना ही मुझे स्लीप एपनिया की कोई मेडिसिन अभी लेनी पड़ती है। हाई ब्लड प्रेशर था जो कि बिल्कुल नॉर्मल 80-120 रहता है। तो कुल मिलाकर आई एम एंजॉयिंग माई लाइफ। ये तो मेडिकल कंडीशंस की बात है। दूसरी बात जो है वो डिस्कम्फर्ट जो लाइफ में हमें रहते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ बैठा हूँ, ठीक से बैठ नहीं पा रहा हूँ। सुबह मुझे ऑफिस जाने के लिए जूते के फीते बांधने वो बांध नहीं पाता। गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर मैं ठीक से बैठ नहीं पाता, ना उतर सकते हैं ना चढ़ सकते हैं। मार्केट में मुझे रेडीमेड कपड़े नहीं मिलते थे। स्नोरिंग बहुत ज़्यादा थी, खर्राटे बहुत आते थे, तो उसकी वजह से बड़ा डिस्कम्फर्ट रहता है। यानी कि किसी के साथ रूम शेयर नहीं कर सकते आप, किसी कलीग के साथ या किसी स्ट्रेंजर के साथ रूम शेयर नहीं कर सकते। तो बहुत सारी दिक्कतों से जूझ रहे थे, और सर्जरी के लगभग 15-20 दिनों के बाद वो धीरे धीरे कर वो प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होनी शुरू हुई। आज मेरी सर्जरी को 3 साल हो चुके हैं, एंड आई एम थैंकफुल टू डॉक्टर बिंदल एंड हिज टीम। आई एम थैंकफुल टू द मेडिकल साइंस जिन्होंने इतनी अच्छी जो है ये ट्रीटमेंट इजाद किया है, और थैंकफुली आई एम लीडिंग अ नॉर्मल लाइफ, बिल्कुल फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ स्टेमिना। 4-5 मंजिल की सीढ़ियाँ दौड़ते चढ़ जाते हैं। आई यूज्ड टू बी अ ट्रैकर, मैं अब ट्रैकिंग पे खुले हम चाहता हूँ। 54 की एज में 20-25 किलोमीटर की ट्रैकिंग कर सकता हूँ बड़े कॉन्फिडेंस के साथ। तो ये जो लाइफ चेंजेस है, बिल्कुल नया जीवन जो है वो मुझे सर्जरी ने दिया है। और रियली आई एम वंस अगेन थैंकफुल, नॉट ओनली मी, मेरी वाइफ नहीं आ पाई, उन्हें किसी काम से जाना पड़ा, वो भी बिल्कुल इसी तरह से उनके भी विचार हैं। आई एम सो थैंकफुल टू द मेडिकल टीम वंस अगेन। ओवर टू यू डॉक्टर।